Figure shows the two block system. 4 kg block rest on a smooth horizontal surface. Upper surface of 4 kg is rough. तो यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और अपर सरफेस ऑफ 4 kg की ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये रफ है. The acceleration of upper block with respect to earth when 4 kg is pulled by a force of 30 Newton is. तो आप इस नीचे वाले ब्लॉक को 30 न्यूटन के फोर्स से खींचते हो तो अपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होता है. देखो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ये चेक करो कि एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे लग नहीं रहा, तो ये एक्सेलरेट क्यों होगा. दो कारणों से हो सकता है कि नीचे वाले पे इतना ज़्यादा फोर्स हो कि ये पीछे चला जाए, ठीक है, और इसका फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा हो. दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा लग रहा हो कि ये दोनों साथ में चलें. दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है. मतलब इस पे फ्रिक्शन फोर्स अगर साथ में चलेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, क्योंकि इसके आगे जाने की टेंडेंसी होगी. तो उस कंडीशन में देखो, जब ये दोनों साथ में चलेंगे तो साथ में चलने पे क्या होगा वो चेक कर लेते हैं हम. तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा मैक्सिमम. तो वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो होगा म्यू इंटू एन. तो म्यू हो जाएगा 0.8. स्टैटिक फ्रिक्शन दिया रहा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है हमको, और एम जी एन बराबर एम जी, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 10. तो लिमिटिंग यानी कि इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा 16 न्यूटन का. अगर इस पर फोर्स 16 न्यूटन से ज़्यादा का लगता है ना, तो ये उस फोर्स की तरफ मूव करना शुरू करेगा. तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इस पर फोर्स कितना लगेगा. देखो, अगर मैं इस सिस्टम को मान लेता हूँ कि ये पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक ही एक्सेलरेशन से इसका मूवमेंट हो रहा है, तो वो होगा कॉमन एक्सेलरेशन. और कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स है 30, टोटल मास है 6, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. अगर इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इस पर सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा. इसी फ्रेम से देखना पड़ेगा मेरे को. तो इसी फ्रेम से देखूंगा तो सूडो फोर्स कैसे लगेगा. इस पर सूडो फोर्स लगेगा जहाँ पे ये सिस्टम मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसी का मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन. तो इसका मास है 2 और इनका कॉमन एक्सेलरेशन है 5, यानी कि अभी इस पे सूडो फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का सूडो फोर्स लग रहा है इस पर. अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 16 न्यूटन का. तो 10 न्यूटन का जो इस पे फोर्स लग रहा है वो कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से. आ रही है बात समझ में. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अभी इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का, और फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. तो जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स यानी कि सूडो फोर्स 16 का नहीं हो जाता या 16 से ज़्यादा का नहीं हो जाता, तब तक ये दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे. अगर इस पे लगने वाला सूडो फोर्स सपोज बढ़ जाए, वो कब बढ़ेगा, जब ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो इस पे सूडो फोर्स क्या होगा, वो बढ़ जाएगा. यानी कि आपने नीचे वाले ब्लॉक पे इतनी तेज इतना ज़्यादा फोर्स लगाया 100 न्यूटन या 200 न्यूटन कि पीछे वाला ब्लॉक पीछे की तरफ खिसक गया, है ना. तब ये अलग से एक्सेलरेट करेगा, नीचे वाला अलग से एक्सेलरेट करेगा. लेकिन अभी जो इस पे फोर्स लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो ये दोनों के दोनों साथ में मूव करेंगे और इनका एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.